हैं कोई संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, उसे देखने का रूल क्या है, उसे देखने का नियम क्या है। बिना भाग दिए यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे देखो ये, अब कोई इतनी बड़ी संख्या दे दे, अब पूछे बताओ ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम इसके अंकों का योग करेंगे। देखो 3 और 9 ऐसे अंकों का योग करेंगे, 3 और 9 12, 12 7 19 और 2 21 और 6 27 और 3 30 और 7 37 और 2 39। फिर भी इनके अंकों का योग करेंगे जब तक एक अंक ना आ जाए। देखो 9 और 3 12, 1 और 2 3, अतः ये 3 3 से विभाजित है, यह संख्या 3 से विभाजित होगी। अभी जैसे मान लो क्या यह संख्या 3 से विभाजित है, देखते हैं कि नहीं है। 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 9 और 1 10। क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो रही है? नहीं, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, या इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। ये तो हो गया 3 से भाग देने का रूल। बिना भाग दिए 3 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं है, ये देखने का नियम। अब आते हैं अगली संख्या। अगली संख्या क्या है? 4। यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 0 हों, अंतिम दोनों अंक इकाई और दहाई का दोनों अंक 0 हों, या अंतिम दो अंक इकाई या दहाई 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे क्या ये संख्या 4 से विभाजित है? मैंने पूछा कि आप बताओ ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। अब इतनी बड़ी संख्या है तो इसमें भाग दे के देखना पड़ेगा, तो भाग दे के देखेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। तो अब हम इस 4 से विभाजित होने का रूल देखते हैं। क्या है? 4 से विभाजित होने के लिए इकाई और दहाई का अंक देखना है। इकाई या दहाई का अंक दोनों 0 हों तो वो 4 से विभाज्य होगी। तो दोनों 0 हैं? नहीं है। अगर दोनों 0 नहीं है तो फिर इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग दे के देखना है। 4 दूनी 8, 1 बचा, और 4 तिये 12, 3 बचे। यानी 4 से इकाई और दहाई के अंक में पूरी तरह भाग नहीं जा रहा, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। क्या यह संख्या 4 से विभाजित होगी? तो देखेंगे इसके इकाई और दहाई का अंक दोनों 0 हैं? नहीं है, तो एक नियम लागू नहीं होता। और इकाई और दहाई का अंक 84 है, इसमें 4 से भाग देके देखेंगे। 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, तो इसमें 4 से पूरी तरह भाग जा रहा है इसके इकाई और दहाई अंक में, अतः यह संख्या 4 से विभाजित होगी। अब अगला नियम देखते हैं। किसी संख्या की कैसे पहचान करें कि वह संख्या 5 से विभाजित है या नहीं है। यदि संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगर इन दोनों के अलावा कोई और अंक है तो वह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? देखते हैं। इसके इकाई का अंक कितना है? 4, तो ये 5 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक कितना होना चाहिए? या तो 0 हो या 5 हो, तो यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। क्या यह संख्या 5 से विभाज्य है? हाँ, यह संख्या 5 से विभाज्य, क्योंकि इसकी इकाई का अंक 0 है। अब देख 5 का भाग दे के देखते हैं। 5 छिक्के 30, 5 निम्बे 45, 5 तिये 15 और 5 छिक्के 30, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य है। कोई संख्या, अब 6 से विभाज्यता की जांच करेंगे। कैसे कोई संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाज्यता के नियम का पालन करती हो। इसका कहने का मतलब है यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से, यानी 2 से भी हो और 3 से भी हो, तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अभी देखो क्या यह संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। अब कैसे इसकी जांच करेंगे कि ये 6 से विभाज्य है? विभाज्यता की देखो, इसके इकाई का अंक कितना है? 7। क्या यह संख्या 2 से विभाज्य होगी? नहीं, तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। अब देखते हैं, ये संख्या 2 से विभाज्य है। हाँ, ये संख्या 2 से विभाज्य, क्योंकि इसके इकाई का अंक कितना है? 4। अब 3 से विभाज्यता की जांच कैसे करते थे? कि अंकों का योग करते थे। 4 और 6 10 और 8 18 और 4 22 और 3 25, 25 7। अब क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं, ये 2 से तो विभाज्य थी, मगर 3 से नहीं है, तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब अगला देख